Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं सर्कल। सर्कल में क्या है, सबसे पहले लास्ट ईयर हमने बहुत सारी चीज सर्कल की पढ़ी है। आपको इस क्लास में क्या पढ़ना है, सर्कल का आपने पढ़ लिया होगा टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट होती क्या, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है। एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन पास थ्रू अ सर्कल, तो कितनी, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, हर पॉइंट से एक एक तो निकलेगी। हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट इन अ सर्कल, एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स निकल सकती हैं सर्कल में, सिर्फ एक, इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट, तो एक से एक, समझ में आया। दूसरा, एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट सर्कल में ड्रॉ हो सकती हैं, मैक्सिमम, तो सिर्फ दो ही हो सकती हैं। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि दोनों टेंजेंट जो होती हैं वो दोनों इक्वल भी होती हैं। श्योर, पक्का। एक और चीज क्या उसमें, बस इतना ही है, पढ़ लेते हैं। दिस इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, लेट्स से साइड लाइन ए बी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट एम, ये सेंटर है ओ। अब ओ और एम, एम जो पॉइंट है वो पॉइंट है जो सर्कल को और लाइन को टच कर रहा है एक जगह। ठीक है, तो एम जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पीओसी। ठीक है, इस लाइन को, इस पॉइंट को जब मैं सेंटर से जोड़ता हूं तो वो टेंजेंट पे क्या बनाता है, 90 डिग्री। थ्योरम नंबर 1 क्या बनाता है, 90 डिग्री। ये थ्योरम 1 है, समझ में आ रहा है। When we join point of contact with the center, it makes 90 degree to the tangent. टेंजेंट से वो क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, पक्का। एक और चीज मैंने क्या बताई, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल में कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है बेटा, मैक्सिमम 2। कितनी, 2, याद रहेगा, 2। और ये दोनों टेंजेंट्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस साइड इक्वल्स दिस साइड। थ्योरम नंबर 2 क्या बोलता है, एपी इज इक्वल्स टू बीपी। कैसे होता है, प्रूव कर ले रहा है। सेंटर से आपने इसको जोड़ा, इसको भी जोड़ा। ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछता है कि प्रूव दैट एपी इज इक्वल्स टू पीबी। ठीक है, हमने इस साल पढ़ा है सिमिलैरिटी, पिछले साल पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी से सॉल्व होता है, कैसे होता है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, दिस साइड इज कॉमन एंड व्हाट एल्स, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। ये तो हमको प्रूफ करना है, इसको भी अलग कर दो, प्रूफ करेंगे उसके बाद आएगा। तो क्या आ गया, आर एच एस। आर का मतलब क्या होता है, राइट एंगल 90 डिग्री। एच मतलब हाइपोटेनस, दोनों के लिए हाइपोटेनस ये होगा, कॉमन साइड। और एस मतलब एक साइड। तो बाय आर एच एस, आर एच एस बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बाय सीपीसीटी एपी इज इक्वल्स टू बीपी। समझ में आया, पक्का। क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। दो थ्योरम, पूरे क्वेश्चन आपको करना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है वो सुनो, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले आप खुद से जो करेंगे वो सुन लो। एग्जाम्पल नंबर 3 इज वीवीआईएमपी। पूरे चांसेस क्वेश्चन के आने के। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ के बता दे रहा हूं। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट P and Q intersect each other at point T. Find length of TP. TP की आपको लेंथ निकालनी है। ठीक है, जो कि आएगी, कुछ भी आए, ठीक है, चेक कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्यूशन उसी में दिया, पढ़ लेना। अब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, पहले मैं लिख दे रहा हूं कौन कौन से इसके अलावा। तो एक्सरसाइज एक ही है इसमें, तो एक्सरसाइज 10.1 कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको। Directly come to the question number 8. Fine. After question number 8, you will going to solve question number 10, 12 again VVIMP क्वेश्चन। मतलब इधर एग्जाम्पल 3 और 12 एक क्वेश्चन पक्का है जो कल आ सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर से आने की इन दोनों क्वेश्चन की है। ठीक है, और एक है क्वेश्चन नंबर आपका 12, बस इतना ही करना है। ये क्वेश्चन तो आप वाकई में कर लेना, बाकी करो ना करो। अब इसमें मैं आपको जो 12th वाला क्वेश्चन है ये करा दे रहा हूं क्वेश्चन बोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हम करते हैं। कैलकुलेशन आप करोगे, बाकी मैं समझा दे रहा हूं। क्या आपके पास एक ट्राइंगल है,
उसके अंदर सर्कल है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल का अंदर होना, ठीक है। अ ट्राइंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मतलब एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, ठीक है। अब उस पॉइंट क्या दिया, इसका पॉइंट दिया है O, ये पॉइंट दिया है आपको D, इधर से इतनी साइड आपको दी 6, इधर से इतनी दी है आपको 8, A B C इज गिवन टू यू। अब आपको क्या लिखा है, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब ये कितनी दी है 4, of radius 4 centimeters such that the segment BD is it and DC such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter। कुल मिला के वो बोल रहा है BD आपको 6 सेंटीमीटर और DC आपको है 8 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, फाइंड साइड AB एंड AC। आपको क्या साइड निकालनी है, AB और AC। हमने ये वाला थ्योरम पढ़ा, एक्सटर्नल पॉइंट से जो आपकी दो टेंजेंट्स होती है वो दोनों टेंजेंट्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ये यहाँ पे पहले एप्लीकेबल है या नहीं है, है। आपको पता है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इट्स अ सर्कल। यहां से पॉइंट ले लो D, इसको ले लो D E F, ठीक है। पॉइंट C से दो टेंजेंट निकली, एक है CE और एक है CD, ये दोनों इक्वल होंगे। ये 8 है तो ये भी कितनी होगी, 8 होगी। ये पॉइंट B एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट निकली है, तो BD इज इक्वल टू BF, तो ये हो गई कितनी 6, तो ये भी हो गई 6। एक्सटर्नल पॉइंट A, यहां से दो टेंजेंट निकली है, दोनों टेंजेंट कैसी होंगी, इक्वल होंगी, तो कितनी होगी x और x, कुछ नहीं तो x तो है ही अपने पास, ठीक है। अब सॉल्व कर लो। अब सॉल्व कैसे करते हैं देखना। देखो सबसे पहले आपने एक हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 9th में, पढ़ा हेरोन्स फॉर्मूला, क्या होता था, S क्या होता था, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। निकाल लेना, यहाँ क्या होगा, S इज इक्वल्स टू साइड AB प्लस BC प्लस CA बाय 2। S आपका कितना जाएगा 14 प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x बाय 2। सॉल्व करोगे 14 14 28, 28 प्लस 2x बाय 2, 2 कॉमन लोगे तो 14 प्लस x बाय 2, 2 2 कैंसिल, तो s तुम्हारा कितना आ जाएगा 14 प्लस x। s आ गया। मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, पूरा आप सॉल्व करेंगे। तो यहां से क्या जाएगा, s पता चल गया, इससे क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है, फॉर्मूला फिर लिखोगे, नंबर में लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c का रूट। फॉर्मूले वैल्यू लगाओगे, s क्या है सेमी पेरीमीटर, ABC क्या है दिस साइड दिस साइड दिस साइड, समझ में आ रहा है। तो आपका कुछ वैल्यू आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। कर लोगे सॉल्व, ये करके बताऊं, ये सॉल्व कर लोगे, कॉपी में आप लोग सॉल्व करते जाओ, ठीक है। सॉल्व करो जल्दी से, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो बोर्ड में सॉल्व करो, मतलब पॉज करके सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया यहां से। ए की वैल्यू क्या रखोगे, पहले रखना 14, बी की वैल्यू क्या रखोगे 6 प्लस एक्स, या मैं लिख दे रहा हूं अच्छा वैल्यू, उसके बाद तुम लोग सॉल्व कर लेना। देखो रूट के ऊपर 14 प्लस एक्स एस इंटू एस माइनस एस कितना दिया 14 प्लस एक्स माइनस 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। तो देखो एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, 14 14 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बच्चे, रूट के अंदर 14 प्लस एक्स, यहां ब्रैकेट में बचेगा ओनली एक्स, यहां ब्रैकेट में बचेगा कितना 8, और यहां कितना बचेगा 6। समझ में आया क्या, 48x इंटू रूट ओवर 48x इंटू 14 प्लस एक्स, ऐसा ही लिखा रहने देना, ठीक है। तो ये क्या आ गया इक्वेशन 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। दिख रहा नहीं। अब इसके बाद आता है दूसरा, यहां पे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन। अब देखो यार, एक नॉर्मल बचपन से जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो आप सबको पता है, हाफ बेस इनटू हाइट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पक्का श्योर,
ठीक है, तो देखो यहां पे हमने एक चीज क्या प्रूव की थी, ये दोनों ट्राइंगल कैसे आ गए, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब एरिया ऑफ दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो यही होता है, दोनों का एरिया ठीक। तो यहां देखो बेटा एक्सटर्नल पॉइंट, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, इसका निकालूंगा तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, इसका और इसका बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगेन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओडीबी प्लस, क्योंकि दिस प्लस दिस ट्वाइस लिख दिया, इन दोनों के बदले में क्या लिख दूं, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओडीसी प्लस इन दोनों का में से किसी का भी लिख दो, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एओई। समझ में आया क्या बोला मैंने क्या किया, एरिया ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस क्या होता है, एरिया ऑफ होल ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, देखो एक्सटर्नल पॉइंट्स दो पॉइंट्स होते हैं, इन दोनों के एरिया बराबर होंगे, तो दोनों के बदले में एक का लिख दूं, उसका ट्वाइस, इन दोनों के बदले में एक का लिख दूं, उसका ट्वाइस, इन दोनों के बदले में एक का लिख दूं, उसका ट्वाइस। समझ में आया, पक्का सॉल्व कर दो, 2 कॉमन ले लो, उसके बाद एक और चीज क्या आएगी, क्या लेने जाए, हाफ। बेस कितना दिया है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं छोटू ट्राइंगल, तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना दिया है 6, हाइट कितनी दी 4, तो हाफ 6 इंटू 4 प्लस इसकी बात करूं तो इसमें कितना आएगा, हाफ 4 इंटू 8 प्लस इसकी बात करूं कितना आएगा, हाफ 4 इंटू एक्स। इज दैट क्लियर, डाउट हो तो पूछो, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया 16, 2 इंटू 16 प्लस 16 प्लस, एक सेकेंड 16 बोल भी देते हो, 6 दूनी 12 प्लस 16 प्लस 2x, कितना आ जाएगा 2 इंटू 28 प्लस 2x, और सॉल्व करो, 2 कॉमन ले ले तो 4 इंटू 14 प्लस x। समस्या ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इक्वेशन 2। अब देखना अब क्या करोगे, ये भी क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये भी क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दोनों को इक्वेट कर दो। Therefore, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिल गया आपको, रूट ओवर 48x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 14 प्लस एक्स। यहां तक डाउट, ठीक है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ में स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा तो कितना बचेगा, 48x 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4 4 16 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दिक्कत, 16 3 48 पक्का, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 है तो आपका कितना आ गया 3x इज इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स, एक्स को यहां ले जाओ, 2x इज इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 7, तो x कितना आ गया 7, तो यहां से a भी कितना आ गया 7 प्लस 6 13, और AC कितना आ गया 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर। उत्तर क्या किया, VVIMP, ठीक है। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा आपको और 5 नंबर में आ गया ना तो चांदी हो जाएगी, ठीक है। और इसके आने के चांसेस ज्यादा है, 2019 में भी आया था, उसके पहले कई बार आया, मतलब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो ना तो मल्टीपल टाइम्स, कोई है ही नहीं क्वेश्चंस, तो आपको यही क्वेश्चन बार बार आएंगे। पॉज करो यार, सूरा टाइप का इंसान है यार। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा जो एक 2 और क्वेश्चन कर लेना, एक एग्जाम्पल नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना, इजी पेपर आया तो पहला और 9 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 3, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 12। These are some of the important question from this particular chapter from NCERT, जो आने के चांसेस हैं ही, ठीक है। 12th क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया, 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो कर लेना, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है
एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अभी हमने सर्कल पढ़ा, सर्कल में सिर्फ टेंजेंट था, ठीक है, 2 आपने थ्योरम पढ़े थे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें भी कुछ बेसिक चीज है, पूरे क्वेश्चन तो आपके कट गए, 11-12 तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है। उसमें बता दे रहा हूं कौन कौन से आप कर लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि इसमें होता क्या क्या है। सर्कल, उसका सेंटर, ये पर्टिकुलर एरिया क्या कहा जाता है, सेक्टर, ठीक है। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, तो पूरे का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो ये छोटी सी चीज में यहां पे होता है एक थीटा एंगल। इफ यू नो दैट दिस एंगल देन एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया इसका कैसे होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल, उसमें थीटा बाय 360 का हम निकाल लेंगे अपना, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ अ सेक्टर। ये होता माइनर सेक्टर, बड़ा वाला पीछे जो दिख रहा है होता है मेजर सेक्टर। अगर आपसे पूछता है मेजर सेक्टर का एरिया निकालो, तो पूरा 360 का होता है, तो इतना एंगल कितना होगा, 360 माइनस थीटा, तो कितना आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इस बड़े एंगल का एरिया का सेक्टर कितना होगा, तो सेक्टर का एरिया कितना होगा, 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा। दूसरा, यही एक सर्कल एक और फिर से ले लो। इस सर्कल में यहां से इतना, मतलब यही सेक्टर ले लो आप, थीटा, आपको पी क्यू, कॉड पी क्यू, माइनर कॉड, ये निकालनी है। तो कॉड पी क्यू कैसे निकालोगे, तो कॉड पी क्यू निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, सिर्फ इतना निकालना, पूरे का कितना होता है 2 पाई आर, इसे मल्टीप्लाई कर दो थीटा बाय 360 का, तो क्या आएगा, कॉड का निकल आएगी अपनी पी क्यू, मतलब माइनस, ये माइनर आर्क, इसे क्या कहते हैं, माइनर आर्क, क्या कहते हैं, माइनर आर्क। तो इस आर्क का क्या निकल आएगा आपको, कितनी बड़ी है यार पता चल जाएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ दैन आर्क। समझ में आया, पक्का। 2 चीज और इसमें क्या है, सरकमफ्रेंस, इसी को बोलते हैं 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस, ठीक है। एरिया हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया, बात खत्म। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल 1, 2, 2 क्वेश्चन आपको दोनों करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, न्यू बुक, छोटी सी बुक है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 2, 1 भी कर लेना, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कर लोगे तो इजी रहेगा। सेकंड क्वेश्चन तो जरूर से कर लेना। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने बताई नहीं, यही तो मैं भूल रहा था, ये क्या होता है, इसको कहा जाता है सेगमेंट। क्यों, एक क्वेश्चन आएगा टेबल क्लॉथ वाला, टेबल क्लॉथ कवर है ना, वो टेबल क्लॉथ कवर यही निकालना है अपन को, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, ये सेगमेंट। तो बेटा आपको पता है ये थीटा है, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अगर मैं इस पॉइंट को ओ दूं, इसको ए दूं, इसको बी दूं, तो आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ ए बी। इस पूरे से इतना ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। याद रहेगा पक्का। तो ये 3 ठो तरीके हैं, 3 ठो फॉर्मूले हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, और कुछ भी नहीं है। तो आप एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 दोनों कर लेंगे। 2 तो जरूर सही कर लेना, कोई करो ना करो, 2 तो इंपॉर्टेंट है, 1 कर लेना करना होता। फिर आते हैं एक्सरसाइज 11.1, एक ही एक्सरसाइज है। इसमें आपको वीवीआईएमपी क्वेश्चन नंबर 8 घोड़े वाला, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग, जिसके पास पुरानी बुक है उनकी एक्सरसाइज 12.2 होगी, और जिसके पास न्यू बुक है उनके में 11.1 लिखा होगा, क्योंकि इसके पहले कंस्ट्रक्शन चैप्टर विच इज बीन एलिमिनेटेड, डिलीटेड। तो अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। तो कुल मिला क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर गार्डन है, यहां पे घोड़ा बंधा हुआ है इधर पे, ठीक है, और ये टोटल लेंथ इसकी दी है कितनी, 15 मीटर सेंटीमीटर, 15 मीटर, और रोप दी है 5 मीटर की, ठीक है। आपको एरिया निकालना है, कॉर्नर बंधा हुआ है, ठीक है। आपको क्या बताना है, फाइंड पहला द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब चर लेगा, उधर पे जितना घास होगा पूरा खा लेगा। बेटा ये एक कॉन्टेस्ट है, आपको और मान दिया जाए कहीं तक, ठीक है, तो आप कितना एरिया कवर कर सकते हो, कितना एरिया तक की चीजें खा लोगे, तो जहां तक स्ट्रेच होगा ये तो ये क्या होता है बेटा, आपका स्क्वायर का 90 डिग्री होता है, तो ये क्या बन गया, एक
सेक्टर बन गया, इसका एंगल कितना है 90 डिग्री, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट इसका कैसे सॉल्व होगा, थीटा मतलब 90/360 पाई, आर कितना दिया 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चे 25/4 इंटू पाई। अब पाई की वैल्यू 3.14 लिख लेना, अगर लिखा हो तो, लिखा है क्या, हाँ, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो इसकी वैल्यू 3.14 लिख लेना, सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये किसका हो गया फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसी में, इसी में पूछ रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रो वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। क्या बोल दिया, अभी 5 मीटर की है ये, अब उसने बोल दिया, मन किया उसको, उस कुत्ते को आई मीन घोड़े को 5 की जगह 10 कर दो, ठीक है, 5 और बढ़ा दो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 5 बढ़ गया, तो मतलब इसकी रेडियस कितनी हो गई 10 हो गई। तो बस फॉर्मूला फिर से 90/360 कितना होगा पाई 10 स्क्वायर, ये बड़े वाले का आ गया। आपको निकालना इंक्रीज इन एरिया, मतलब बड़े से छोटे को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, निकाल लो, जो भी आएगा कितना आएगा, फिर से 400/4 मतलब 25 पाई माइनस 25/4 पाई, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो वी हैव 25 माइनस 25/4 पाई, इसमें 25 पाई कॉमन लोगे 3/4 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा 75/4 पाई, दिस इज योर आंसर। पाई की वैल्यू 3.14 रखना, काटा कुटी कर लेना, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन आपको करना है, एक बता दिया हॉर्स वाला, अब बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13। आप कोई क्वेश्चन करो अथवा ना करो, ये 4 क्वेश्चन करके जाना प्लस एक एग्जाम्पल। कौन कौन सा, 8, 9, 10, 13 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी as far as your exam is concerned. Now next let's start the next chapter, that is surface area and volume। surface area and volume में आपको 2 एक्सरसाइज सिर्फ है, नीबो को 2 ही एक्सरसाइज है ना, तीसरी शायद लास्ट एक्सरसाइज कट गई है, जिसमें आपको कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड दिया है, या आपको देखा है एक सॉलिड से कन्वर्ट करना है दूसरे सॉलिड में, वो नहीं है, तो आपके पास बेसिक है। पहली एक्सरसाइज जो है उसमें सर्फेस एरिया, दूसरी एक्सरसाइज में वॉल्यूम है। सर्फेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एक बार मैं बता दे रहा हूँ। सर्फेस एरिया 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है, दूसरा कौन सा होता है, लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब लेटरल सरफेस एरिया किसका होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है फ्लैट सरफेसेस का, तो फ्लैट सरफेस जैसे क्यूबॉइड क्यूब, ये लेटरल सरफेस है। कर्व सरफेस एरिया किसका होता है, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये कर्व सरफेस एरिया होता है। अब हेमिस्फीयर जो स्फीयर होता है उसका चाहे आप सीएसए बोलो चाहे आप टीएसए बोलो, एक ही होता है वो, ठीक है, पूरा कर्व ही होता है वो, उसमें फ्लैट सरफेस कुछ होता नहीं है। फिर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस, लेटरल और कर्व में समझ गया। अब लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया होता किसका है, तो ये पूरा सरफेस एरिया नहीं होता किसी भी सॉलिड का, जो आपका साइड व्यू होता है वो होता है टॉप व्यू, एंड वी आर नॉट टेकिंग बॉटम, टॉप और बॉटम को हम नहीं लेते हैं, सिर्फ हम साइड को लेते हैं, ठीक है। जब भी हम सिलेंडर को लेते हैं तो कर्व वाला जो एरिया है उसका बस हम लेते हैं, बाकी ऊपर और नीचे के एरियाज को नहीं लेते। जब मैं कोन का लूंगा तो नीचे की टोपी का बेस नहीं आएगा, सिर्फ टोपी आएगी, समझ में आ रहा है। फिर स्फीयर, तो स्फीयर की जब बात करते हैं वो तो पूरा गोल होता है। हेमिस्फीयर एक फ्लैट सरफेस, आधा कटोरा, तो कटोरों की ले लेंगे, मतलब कटोरा प्लस ऊपर फ्लैट सरफेस, तो कटोरे की ले लेंगे, आधा नहीं पूरा, समझ आ रहा है, क्या ले लेंगे एरिया। दूसरा बचा क्या, क्यूबॉइड क्यूब, क्यूबॉइड या क्यूब, जिस रूम में तुम बैठ के पढ़ रहे होगे, अगर तुमको बाहर नहीं भगाया करके तो रूम में बैठो, तो रूम में बैठ के जब पढ़ रहे होगे तो चारों दीवारें देखो, चारों दीवारों का अगर आप एरिया सरफेस एरिया निकालोगे तो उसे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। उसमें ऊपर छत और नीचे जिसमें तुम चल रहे हो, मैं चल रहा हूं जिस पर, इसको जोड़ देंगे तो उसको क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया, फॉर्मूले कैसे निकालते हैं देख लो, निकालना क्या है अब तो रट लो, कैसे रटना है देखो। पहला आता है क्यूब, दूसरा आता है क्यूबॉइड, तीसरा क्या होता है सिलेंडर, चौथा क्या होता है अब लो कोन, फिर क्या आएगा स्फीयर, फिर आएगा हेमिस्फीयर। क्या निकाल रहा है एलएसए और सीएसए, फिर क्या निकालेंगे टीएसए, फिर क्या निकालेंगे वॉल्यूम। ये टेबल एक बार पढ़ लेना, पूरे क्वेश्चन
में जो फॉर्मूले लगेंगे यहीं से लगेंगे, इसके अलावा कहीं और कोई फॉर्मूले नहीं आते। क्यूब का अगर मैं एलएसए की बात करूं तो क्यूब का एलएसए क्या होता है? क्यूब मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो एलएसए क्या होगा? ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर, कितना? 4a स्क्वायर। ऊपर और नीचे का भी जोड़ दोगे तो इसका भी ए स्क्वायर, नीचे का भी ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कितना आ गया? कितना आ गया? a क्यूब। समझ में आ गया? क्योंकि तीनों क्या है? बराबर है। क्यूबाइड की बात करते हैं तो क्यूबाइड में कितना है? ये हाइट कॉमन है। हाइट के अलावा क्या आ जाता है? ये क्या आ गया? लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट कर देते हैं, कितना आएगा? लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, कितना हो गया? 2h लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आ गया, समझ में आया? अब मैं बात करूंगा इसकी और इसकी भी, तो क्या हो गया? 2LH 2LB और 2BH। समझ में आ गया? तो क्या कर दूं? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। समझ में आ गया? पक्का? नेक्स्ट आता है इसका वॉल्यूम, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नेक्स्ट आता है सिलेंडर। सिलेंडर एक चूड़ी रखी है, उसके ऊपर स्टैक ऑफ चूड़ी बैंगल्स, ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाओ, तो क्या बन जाता है? एक का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया नहीं, एक का सरकमफ्रेंस प्लस दूसरे का सरकमफ्रेंस, तीसरे का सरकमफ्रेंस, n टाइम्स होता है h, ले लो उसको, तो कितना आ गया? 2 पाई आर एच। ये क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया करेंगे तो क्या होगा? प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 2 पाई आर कॉमन, आर प्लस एच। समझ में आएगा? पक्का? इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो नीचे का सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच टाइम्स, तो कितना होगा? समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है हमारा कोन। तो कोन का कितना होता है? तो कोन पाई आर एल, टोपी नुमा होता है ना, समझ में आ रहा है? अब इसका जब मैं निकालूंगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कोन का? जल्दी बताओ। पाई आर एल, ये तो हो गया इसका, और फिर उसके बाद नीचे पाई आर स्क्वायर भी जोड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पाई आर आर प्लस एल, ये होता है। फिर हमारा आता है कोन, सॉरी इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई कर देना बस, ठीक है। फिर हमारे पास आता है स्फीयर। तो स्फीयर का कितना होगा बेटा? तो स्फीयर का क्या निकालना है? चाहे ये निकालो चाहे निकालो, कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये कितना होगा? तो कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। रट लो। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये। तो इसका जब बात करता हूं कर्व सरफेस एरिया, तो सिर्फ कटोरा, तो कटोरे नीचे वाला एरिया ना, बस ये कटोरा कितना होगा? दिस डिवाइडेड बाय 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर। कटोरे के ऊपर ढक्कन, ढक्कन का भी निकालना। ढक्कन क्या? एक सर्कल है, सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर गिव्स यू 3 पाई आर स्क्वायर। ये कितना होगा? डिवाइडेड बाय 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया? अब दूसरा, कई बार क्वेश्चन में आपको लिखता नहीं है कि क्या दिया हुआ है, वेदर द वैल्यू विच इज गिवन टू यू इट्स अ टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम। तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हो, दिया है आपको टोटल सरफेस एरिया, या टोटल सरफेस एरिया का लगा देते हो, दिया है आपको वॉल्यूम। तो हमेशा याद रखना, जो भी वैल्यू आपको गिवन होती है, जस्ट सी इट्स यूनिट। क्या देखोगे? उसकी यूनिट देखोगे। अगर यूनिट की पावर 3 है तो वो वॉल्यूम है, यूनिट की पावर 2 है तो वो एरिया है, चाहे वो टीएस से हो चाहे वो सीएस से हो या एलएस से हो। अगर यूनिट की पावर 1 है तो वो क्या है? सिर्फ लेंथ है या ब्रेथ है या हाइट है, डिस्टेंस दिया है। समझ में आ रहा है? यूनिट से मेरा मतलब क्या है? लेट से मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, ये सारी चीजें, ठीक है। यूनिट का मतलब वो होता है। जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, डू रिमेंबर आपको यूनिट जरूर से लिखना है। यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे, तो आप जरूर से देखेंगे कि आप यूनिट क्या लिख रहे हो। दूसरा, जब भी आप सॉल्व करोगे प्रॉब्लम को, तो सारी चीजें आर एल या
आर एच या एल व्हाटएवर एल बी एच जो भी चीज ले रहे हो सबकी यूनिट पहले सेम करना, अब उसे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इट्स अप टू यू। उसके बाद ही आप क्या करोगे, सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, उसमें आप देख सकते हो। अभी मैं आपको बता रहा हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर या फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, उनके नाम देख लो कौन कौन से हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, इट्स इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, फिर इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 12.1। 12.1 का क्या क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9। 6 क्वेश्चन अ मेडिसिन कैप्सूल वाला, ठीक है। फिर 7th क्वेश्चन अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट द हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर से कर लेना क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। फिर आ जाना एक्सरसाइज नंबर 12.2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 8। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 रसगुल्ले वाला है, गुलाब जामुन। क्वेश्चन नंबर 4 पेन स्टैंड वाला है। ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और इज दिस एग्जाम्पल 7, जिसमें स्टार बनाया है वो तो छोड़ना ही नहीं, बाकी छोड़ दोगे तो चलेगा, लेकिन इसको पढ़ लो, ठीक है। आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग विल गोइंग टू हेल्प यू फॉर टुमारोज एग्जाम। नाउ देयर आर ओनली टू चैप्टर्स, वन इज स्टैटिस्टिक्स, सेकंड इज प्रोबेबिलिटी। दोनों के अलग अलग वीडियो मैंने बहुत छोटे छोटे से बनाए हैं, दोनों देख लेना। एक शायद 10 मिनट का है, एक 20 मिनट का है। दोनों वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। डू वॉच दोज 2 वीडियोस, डाउट नहीं होगा। दोनों में लिमिटेड क्वेश्चंस आर देयर व्हिच मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, बट डू रिमेंबर डोंट लीव एनी ऑफ द क्वेश्चन। पहली चीज, सारे क्वेश्चन कल अटेम्प्ट करेंगे। और अटेम्प्ट तो ठीक है, अटेम्प्ट जब करते हैं तो हमेशा देखें कि आप फॉर्मूले लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। बच्चे तुम्हारे घर से कौन, ठीक है, तो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये चीज देख लेना। फॉर्मूले जरूर लिखना। क्वेश्चन जब भी आप शुरू करेंगे तो फर्स्ट से लास्ट या लास्ट से फर्स्ट ही करना, ये मत करना बीच बीच में अलग अलग क्वेश्चन कर रहा हो, ठीक है। रफ वर्क के लिए लास्ट पेज को घोषित कर देना कि रफ वर्क है, लास्ट में उसको पेंसिल या पेन से किसी भी चीज से कट कर देना, ठीक है। एंड यूज ओनली ब्लू इंक, ब्लैक इंक आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि नंबर लिखे रहते हैं। जब कॉपी चेक होती है तो कोऑर्डिनेटर जो होता है उसको, एचई कोऑर्डिनेटर जो होता है वो ब्लैक पेन से चीजें लिखता है, तो नंबर में कंफ्यूजन ना हो। तो डू राइट और मैथ्स का पेपर है तो आप हमेशा मतलब मैथ्स का पेपर जो यूज करोगे कौन से कलर से करेंगे, ब्लू कलर की इंक से करेंगे। एंड डोंट वरी, पेपर विल बी वेरी इजी। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड